मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परम पावनी कथा, जिसका नित्य प्रति आप लोग रसास्वादन कर रहे हैं। कथा का आज चतुर्थ दिवस, वैसे जो अपने यहाँ आयोजन चल रहा है इसका शायद पंचम दिवस होगा। तो आइए कथा में प्रवेश करेंगे नित्य प्रति की भांति। चूंकि समय इतना बहुमूल्य है, इसका एक एक क्षण हम लोगों का छूटना नहीं चाहिए। तो आइए समय का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग न करेंगे। क्योंकि जीवन में जो एक बार समय निकल जाता है वह लौटने वाला नहीं है। कलिमल हरिणी कलिमल हरिणी मंगल करिणी तुलसी कथा रघुनाथ की। स्वामी बाबा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। तुलसी तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की, कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा। सुनिए कथा रखा। कल की पावन चर्चा में सुना, इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधे कथा में आइए हैं। कल की पावन चर्चा में सुना भगवान श्री राम के आने से पहले रावण को भेजा गया इस वसुंधरा को। कहे से बहुरी रावण
अवतारा, रावण अवतार की पहले कथा, राम अवतार की बात। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, आप सभी लोग जानते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। देखिए उस समय 2 राज्य ऐसे थे जो बहुत शक्तिशाली थे लेकिन अलग अलग थे। अब इन 2 राज्यों को जोड़ने का काम कौन करे? तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, एक राज अयोध्या और दूसरे मिथिला, इनको जोड़ने का काम महामुनि विश्वामित्र को सौंप दिया गया कि आप इन दोनों राज्यों को जोड़िए, बड़े हैं, और जब ये दोनों राज्य मिल जाएंगे तो मिलकर के जो एक शक्ति तैयार होगी उससे आगे चल कर के लड़ा जा सकता है। क्योंकि उस समय रावण का आतंक बहुत था। कल मैंने बताया था ना, रावण 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, 10 शीश 20 भुजाएं, 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, और रावण नाम वीर बरबंडा। स्वतंत्र अकेला वीर बरबंडा। तो साहब वो न किसी की सुनता था न कुछ, 2 राज्यों को जोड़ने का काम। तो आज कथा का प्रश्न ये जो चल रहा है, ये 5वां दिवस है, तो कम से कम कथा तो प्रारंभ हो ही जाए। अभी तक कथा नहीं प्रारंभ हुई। हाँ भाई, हो ही नहीं पाई। गोस्वामी जी कहते हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं। गोस्वामी जी बोले सुनो, अभी तक मैं जो सुना रहा था वह चरित्र था, अब कथा सुनो। तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने कथा प्रारंभ की। यह सब चरित्र, गोस्वामी जी लिखते हैं कि अभी तक तो मैं चरित्र सुना रहा था आपको। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, यह सब चरित्र। अब चरित्र में क्या क्या सुनाया आप लोगों को सुना चुका हूं ना मैं कथा। मनु और शत्रुपा की कथा, नारद जी के मोह की कथा, राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों के नामकरण हो गए, पढ़ने गए, शिक्षा भी प्राप्त की। तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं यह सब चरित्र था, कथा। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, यह सब आगे कथा। अब आगे कथा, कथा तो अब है, आगे कथा सुनो मन लाई, आगे कथा। या सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। अब मन लगा करके सुनो। तो बोले अच्छा तो कथा क्या है? बोले विश्वामित्र, महामुनि विश्वामित्र, महामुनि ज्ञानी, और बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। ध्यान से सुनना, क्योंकि रामचरितमानस की अर्धाली बड़ी साधारण है, लेकिन इसका जो इसमें छिपा हुआ रहस्य है ये बड़ा विचित्र है। कहते विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी।
समझ लो जंगल में है, विपिन माने वन, लेकिन शुभ आश्रम जानी, शुभ आश्रम जान करके इसका क्या अर्थ है? जितने लोग बैठे हो या जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, देखना यहाँ से बहुत अच्छा तत्व निकल करके सामने आ रहा है। क्या आया? कभी कभी कुछ लोग अपना भवन बनवाते हैं, अब बनवाने के बाद मन गिर जाता है। लोग बोले अरे पंडित जी बनवा तो लिया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसमें वास्तु दोष है, ले भले। अब मन में यदि तुमने शंका कर ली कि इसमें ये गड़बड़ी है, ये है, ये हमारा घर गड़बड़ है, लगता दिशा गड़बड़ है, तो फिर जीवन में कुछ सुधरने वाला नहीं है। इसलिए विचार करो, एक बहुत अच्छी बात है, जहाँ रहिए उसे अच्छा समझ करके रहिए कि हम जहाँ हैं अच्छे। कुछ लोग जीवन में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जीवन में यही सोचते रहते क्या बताएं, हम उसके ऐसे अगर होते तो बड़ा अच्छा रहता। अरे तुम क्या हो, खुद में अच्छे बनोगे, हम खुद अच्छे हैं। विश्वामित्र मामुनि ज्ञानी और बस ही विपिन शुभ आश्रम जान। और सुन लीजिए एक बहुत अच्छी बात, जब तुम अपने आप में अच्छे बनोगे तो जो तुम्हारे पड़ोसी हैं या अगल बगल वाले हैं, अब वो फिर तुम्हें बुरा बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे तुम बिगड़ जाओ। और न मानो सामने देख लो प्रसंग, महामुनि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, निशाचर विघ्न करने आ गए। ये यज्ञ चल रही है अपने यहाँ, चाहे बड़ी से बड़ी यज्ञ हो, चाहे छोटा माने कोई आयोजन हो या कुछ भी हो, उसमें जब तक थोड़ा बहुत विघ्न नहीं होता तब तक वो सफलता की ओर नहीं बढ़ता है। ये ध्यान रखना।